हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 5, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वेबसाइट के होम पेज पे जितने भी लेआउट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसको हाइड कैसे करें, किसी को शो कैसे कराएं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब भी आप JohnnyMusic.store वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको ट्रेंडिंग लेआउट भी दिखाई दे रहा होगा, पॉपुलर भी दिखाई दे रहा होगा, लेटेस्ट भी दिखाई दे रहा होगा, टॉप 4 फाइल्स भी दिखाई दे रहा होगा, लेटेस्ट अपडेट भी दिखाई दे रहा होगा, सिलेक्ट कैटेगरीज भी दिखाई दे रहा होगा और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हो सकता है आप लोगों को ये सारे के सारे लेआउट्स पसंद ना हो सकता है आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, सिलेक्ट कैटेगरी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए और आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, या किसी को ट्रेंडिंग भी चाहिए, टॉप 4 भी पसंद आ रहा है कि टॉप 4 वाला फीचर बहुत अच्छा है, डेली 4 कितनी कौन कौन सी फाइलें हैं जो आज सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई, वो चीज़ किसी को पसंद आएगा तो वो लेआउट रखना चाहेगा, लेटेस्ट अपडेट रखना चाहेगा, कैटेगरी रखना चाह रहा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विसेज उसको पसंद नहीं आएगा। तो मतलब अलग अलग कस्टमर की, मतलब कस्टमर मेरा मतलब है जिन लोगों ने मेरे से स्क्रिप्ट खरीदा है, तो मतलब अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने लेआउट्स जो मैंने आपके होम पेज पे दिखा रखे हैं, किसको हाइड रखना है, किसको शो कराना है, इस चीज़ को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले अपने एडमिन पैनल को लॉगिन करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, फिर उसी के अंदर एक लेआउट सेटिंग नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर आपको जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रिप्ट मैंने इंस्टॉल की थी JohnnyMusic.store पे की थी और इसका डिफ़ॉल्ट एडमिन था, जिसका डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एडमिन था और पासवर्ड 1234 था, जो कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन वीडियोज में दिखाया था। चलिए मैं अपने एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले डैशबोर्ड नज़र आएगा। डैशबोर्ड में डाउनलोड्स एनालिसिस देख सकते हैं कि कौन सी फाइल कितनी बार डाउनलोड की गई, किस तारीख को कितनी बार। 17 तारीख को मेरी फाइल 0 डाउनलोड की गई हैं और आज तो 18 तारीख है ही, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मैंने अभी 2 दिन हुए इंस्टॉल किए हुए। 17 तारीख को मेरी वेबसाइट पे 24 लोगों ने मेरी वेबसाइट को ओपन किया था और आज की डेट में 18 तारीख तक 64 यूजर हो चुके हैं। मतलब 64 फ़ोन से 64 IP एड्रेस से मेरी वेबसाइट को विजिट किया जा चुका है। अब ये चीज़ मैं कैसे पता लगा पा रहा हूँ, तो ये सारा का सारा खेल क्रोन जॉब्स का है, जिसकी जिम्मेदारी है पिछले 3-4 दिनों का रिकॉर्ड लेकर आए और मुझे बताए कि कौन कौन सी डेट में कितने लोग व्यू किए हैं, कितने लोग विजिट किए हैं और कितने लोग ऑनलाइन रहे, कितने लोगों ने किस फाइल को क्या डाउनलोड किया। ये सारा का सारा जिम्मेदारी मैंने क्रोन जॉब्स के ऊपर डाल रखी है, जो कि हर 5-5 मिनट में चेक करता रहता है। चलिए बात कर लेते हैं, सेटिंग के अंतर्गत जाते हैं और लेआउट सेटिंग में जाते हैं। अब लेआउट सेटिंग में जाते हैं तो दूसरे टैब में अपनी वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने ट्रेंडिंग वीडियोज़ लगा रखा है, ट्रेंडिंग मूवीज़ लगा रखा है, पॉपुलर वीडियोज़, पॉपुलर मूवीज़, टुडे टॉप 4 मोस्ट डाउनलोड। इनमें से हो सकता है कुछ लोगों को कुछ सेक्शंस, कुछ लेआउट्स पसंद ना आ रहे हों, तो वो चाह रहे होंगे कि कुछ चीज़ें हट जाएं। तब हटाने का उनको कोडिंग का नॉलेज है नहीं, इसलिए इस चीज़ को मैंने एडमिन पैनल के अंदर दे दिया है। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में। अब ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यानी ट्रेंडिंग फाइल्स भी दिखाई दे रही हैं और ट्रेंडिंग एल्बम्स यानी ट्रेंडिंग वीडियोज, ट्रेंडिंग मूवीज, ट्रेंडिंग फोटोज, ट्रेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए यदि आप जानना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कैसे चेंज होगी, यहाँ पे अभी वीडियोज लिखा है, जबकि स्क्रिप्ट जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पर सॉन्ग्स लिख के आ रहा होगा, यहाँ पर एल्बम्स लिख के आ रहा होगा। ये चीज़ मैंने कैसे चेंज की है, इसको जानने के लिए आप पार्ट नंबर 3 देखिए। फ्रंट एंड सेटिंग में इस चीज़ को मैंने बताया कैसे चेंज करते हैं। अब ट्रेंडिंग के लिए चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको बताया गया ट्रेंडिंग सेक्शन में हम ट्रेंडिंग फाइल्स भी दिखा रहे हैं, आपको ट्रेंडिंग एल्बम और मूवीज़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों फीचर्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप दोनों को ऑफ कर दीजिए। अगर आपको एक दिखाना है, एक नहीं दिखाना है, तो इस चीज़ को आप ऑन रख सकते हैं। चलिए मैं दोनों को बंद कर देता हूँ।
आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑफ कर दिया। अब पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख पा रहे होंगे हमारा ट्रेंडिंग वीडियोज और ट्रेंडिंग मूवीज हट गया है, सिर्फ पॉपुलर मूवीज और पॉपुलर वीडियोज भी केवल बचा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेकिन ट्रेंडिंग सॉन्ग और ट्रेंडिंग मूवीज अभी भी नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ कैसे जाएगी, क्योंकि जब मेरी साइट पे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग वीडियोज या ट्रेंडिंग मूवीज मुझे पसंद ही नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर ये दो लिंक्स क्यों काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को भी मैंने आगे वाले वीडियोज में कवर करूँगा कि ये इस चीज़ को हम कैसे हटाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ लेआउट्स की। सामने जो नज़र आ रहे हैं जो लेआउट्स, जो सेक्शन, जो डिवीज़न, जो ब्लॉक्स जो मैंने बना रखे हैं, जो मैंने खांचे बना रखे हैं, उन खांचों में कौन सा खांचा आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना, कौन सा ब्लॉक रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा डिवीज़न रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा सेक्शन रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा लेआउट रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो ये चीज़ मैंने आपको लेआउट सेटिंग में बता रखा है। लेकिन लेआउट सेटिंग के अंतर्गत ही देखिए एक एक्स्ट्रा सर्विसेज भी है। तो एक्स्ट्रा सर्विसेज में आप फाइल्स दिखाना चाहते हैं कि नहीं, एल्बम्स दिखाना चाहते हैं कि नहीं। फिलहाल एक चीज़ इसमें यदि ऑन रहेगी तो एक्स्ट्रा सर्विसेज दिखेगा। यदि आप नहीं दिखाना चाह रहे एक्स्ट्रा सर्विसेज, यानी ये वाला ढांचा, ये वाला लेआउट, ये वाला सेक्शन, ये वाला एरिया, तो आप इस एक्स्ट्रा सर्विसेज के दोनों चीज़ों को आप ऑफ करके छोड़ दीजिए। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको मूवीज कैटेगरीज दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विसेज अब आप नहीं देख पा रहे। लेकिन ये तो गलत हो गया। एक्स्ट्रा सर्विसेज तो मुझे दिखाना है, लेकिन कुछ चीज़ें दिखानी है और कुछ चीज़ें नहीं दिखानी है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगा, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे कि ट्रेंडिंग सॉन्ग, ट्रेंडिंग मूवीज हटा दें, लेटेस्ट सॉन्ग हटा दें, ये मुझे सिंगर रिमिक्सर ही दिखाना है, म्यूजिक डायरेक्टर, स्टार, जनरल, लिरिक्स नहीं दिखाना है। सर मुझे ये सिंगर पसंद है और रिमिक्सर पसंद है, बाकी मुझे नहीं पसंद है। चीज़ को कैसे हम हटाएंगे ये आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी बात कर रहे हैं लेआउट्स के बारे में। तो ऐसे ही आप पॉपुलर फ्लैग आइकन रिलीज सेक्शन को भी चाहें तो आप ऑन रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ध्यान रहे पॉपुलर फ्लैग आइकन में रिकॉर्ड वो आएंगे जो ट्रेंडिंग आइकन, ट्रेंडिंग का जो स्विच मैंने दिया है वो यदि ऑफ रहेगा, मतलब कि जब आप फाइल अपलोड करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये फाइल ट्रेंडिंग है। यदि आप उसके स्विच को ऑन कर देंगे तो वो फाइल ट्रेंडिंग मानी जाएगी। अब ट्रेंडिंग मानी जाएगी तो यानी ट्रेंडिंग सेक्शन में दिखेगी। अगर ट्रेंडिंग का स्विच ऑफ कर देंगे और सॉन्ग अपलोड करते वक्त पॉपुलर का ऑन कर देंगे तो वो चीज़ पॉपुलर में चली जाएगी। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आने वाले वीडियोज में इस चीज़ को एक बार रिकवर कर लेंगे। फिलहाल यदि आप पॉपुलर भी नहीं चाहते हैं कि पॉपुलर एल्बम ना दिखे लेकिन पॉपुलर वीडियोज या पॉपुलर सॉन्ग्स दिखें, तो आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। पेज को रिफ्रेश करिए, अब देखिएगा पॉपुलर वीडियोज ही दिखेगा, पॉपुलर मूवीज हट जाएगा। आप देख पा रहे हैं केवल पॉपुलर वीडियोज दिखाई दे रहा है, पॉपुलर मूवीज हट गया है। वैसे ही आप टुडे टॉप 4 डाउनलोड दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इसको नहीं दिखाना चाह रहे, इसको ऑफ कर दीजिए। पेज को फिर से रिफ्रेश करिए, आप देख पाओगे टॉप 4 भी चला गया है। वैसे ही आप न्यू फ्लैग आइकन को दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मतलब कि लेटेस्ट सॉन्ग या लेटेस्ट मूवीज मेरी वेबसाइट पे कौन सा आया है वो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए बताया गया है कि ट्रेंडिंग का स्विच आपका ऑफ होना चाहिए और न्यू फ्लैग आइकन में कुछ नंबर ऑफ डेज पड़े होने चाहिए। नंबर ऑफ डेज ये क्या होता है, मतलब फ्यू डेज क्या होता है। फ्यू डेज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी फाइल अपने अपलोड किया है, उस फाइल अपलोड के बाद ये न्यू आइकन दिखता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा। चलिए मैं देखता हूँ अगर पड़ा हो, फिलहाल होगा नहीं। चलिए मैं JanuMusic.in पे जाता हूँ और देखता हूँ। देखिए ये देखिए सभी के आगे ना न्यू 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 लिखा हुआ है कि एक में देखिए यहाँ पॉपुलर लिखा हुआ है। मैं आप फिर से बता दूँ, ये JanuMusic.in PHP ऑटो इंडेक्स वर्जन 3.0 बेस्ड स्क्रिप्ट है। JanuMusic.store पे कोई डेटा ना होने की वजह से मुझे बार बार JanuMusic.in का डेमो दिखाना पड़ रहा है। जैसे फाइल के आगे न्यू लिखा हुआ, तो ये न्यू कितने दिनों तक दिखना चाहिए ये आप फाइल अपलोड करते वक्त यहाँ पर बता सकते हैं कि जो भी मैं गाना अपलोड कर रहा हूँ ये 7 दिनों तक तो न्यू आइकन बन के आए, 8वां दिन जैसे ही लगे ये न्यू बटन यहाँ से हट जाए, या 3 दिनों तक न्यू दिखे फिर दिखना बंद हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि 3 ही दिन दिखे, चौथे दिन ये हट जाए। तो ये जिम्मेदारी है क्रोन जॉब्स की। मैंने क्रोन जॉब्स के अंदर उसको
जिम्मेदारी सौंप दी है कि भैया चौथा दिन जैसे ही लगे तो आप उस न्यू आइकन को उस पर्टिकुलर फाइल से हटा दीजिएगा। तो हर 5 मिनट में रात के 12 बजे भी, क्योंकि 5 मिनट तब भी तो होते हैं, 11:55 के बाद 12 ही तो बजते हैं, तो हर 5 मिनट में ये चीज़ चेक करता रहता है। क्रॉन जॉब्स की जिम्मेदारी उस क्रॉन वाली फाइल पे विजिट करे, उसकी कोडिंग को पढ़े और जैसा उसको बोला जा रहा है वैसा वो करे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 2 वीडियो, पहला इंस्टॉलेशन का, दूसरा क्रॉन जॉब्स का, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि क्रॉन जॉब्स की क्या भूमिका होती है हमारे वेबसाइट के लिए। तो वैसे न्यू फाइल को अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप मत दिखाइए। वैसे भी न्यू चीज़ें कोई आती हैं तो हर बंदा चाहता है कि उसका चीज़ लेटेस्ट अपडेट में दिखे। लेटेस्ट अपडेट में दिखे। तो वैसे ही अब लेटेस्ट अपडेट भी आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो ये चीज़ भी आप चाहते हो हटा सकते हो। लेटेस्ट अपडेट में वही सॉन्ग दिखेंगे जिसका स्विच ऑन होगा अपडेट्स वाला। मेरी बात ध्यान दें, जब फाइल अपलोड करेंगे तो कई सारे स्विच वहाँ पर मिलेंगे, एक ट्रेंडिंग का भी मिलेगा, अपडेट्स का भी मिलेगा। अगर अपडेट्स का स्विच ऑन रहेगा तभी वो फाइल लेटेस्ट अपडेट में दिखेगी। अगर आपने उस स्विच को किसी और में चेंज कर दिया तो फिर वो सॉन्ग लेटेस्ट अपडेट में नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि किस फाइल में कौन सा स्विच ऑन है कौन सा नहीं। ये चीज़ आप फाइल सेक्शन में चेक कर पाएंगे, जो कि हम आने वाले वीडियोज में इस सेक्शन को भी कवर करेंगे। आप लेटेस्ट अपडेट दिखाना चाह रहे हैं तो ऑन कर दीजिए, नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो ऑफ कर दीजिए। उसी प्रकार से ट्रेंडिंग सिंगर आपको दिखाना है कि नहीं, ट्रेंडिंग रिमिक्सर दिखाना है कि नहीं। चलिए मैं मान लेता हूँ ट्रेंडिंग रिमिक्सर मुझे नहीं दिखाना है, मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ट्रेंडिंग सिंगर दिख रहा है लेकिन ट्रेंडिंग रिमिक्सर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन को, कोई भी लेआउट के सेक्शन को आप आसानी से हाइड कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, मेरा मतलब ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।